हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रामन प्रभाव की, जिसने विज्ञान जगत में भारत को एक नई पहचान दिलाई। अब अगर हम रामन प्रभाव की बात कर ही रहे हैं तो क्या आप याद कर पा रहे हैं कि इसकी खोज किसने की? जी हाँ, बिल्कुल सही। सर सीवी रामन द्वारा 28 फरवरी 1928 को रामन प्रभाव की खोज की गई थी और इस खोज की स्मृति में हर वर्ष हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। यह दिवस वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है और दैनिक जीवन तथा राष्ट्रीय विकास में विज्ञान की भूमिका को उजागर करता है। तो आइए जानते हैं कि रामन प्रभाव की खोज किस प्रकार हुई। 1921 में लंदन से भारत लौटते समय सर सीवी रामन SS नारकुंडा नामक जहाज से यात्रा कर रहे थे। समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने भूमध्य सागर के गहरे नीले जल को देखा और विचार किया कि यह रंग पानी का है या आकाश का प्रतिबिंब। बाद में उन्होंने सिद्ध किया कि यह नीला रंग पानी और हवा के कणों द्वारा प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण होता है। समुद्र का नीला रंग समझने के लिए हमें प्रकाश और पदार्थ की एक रोचक प्रक्रिया को समझना होगा, जिसे सर सीवी रामन ने अपने शोध से स्पष्ट किया। जब सूर्य का सफेद प्रकाश समुद्र के पानी पर पड़ता है तो वह केवल सतह से टकराकर वापस नहीं लौटता, बल्कि पानी के अंदर प्रवेश करता है। सूर्य का प्रकाश वास्तव में कई रंगों से मिलकर बना होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। जब यह प्रकाश पानी के मॉलिक्यूल से टकराता है तो उसमें स्कैटरिंग होती है। रामन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश के कण यानी फोटॉन्स पानी के मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से टकराते हैं तो उनमें से अधिकांश बिना बदले वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुछ फोटॉन्स की ऊर्जा में हल्का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान शॉर्ट वेवलेंथ वाला प्रकाश यानी नीला रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक बिखरता है। लाल और पीले जैसे लॉन्ग वेवलेंथ वाले रंग पानी में अधिक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि नीला रंग अधिक मात्रा में बिखरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और यही कारण है कि समुद्र हमें नीला दिखाई देता है। सरल शब्दों में कहें तो समुद्र का नीला रंग केवल आकाश का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल्स द्वारा सूर्य के प्रकाश के स्कैटरिंग का परिणाम है। रामन प्रभाव ने यह समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसके रंग और ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन हो सकते हैं और यही परिवर्तन हमें प्रकृति के अद्भुत रंगों को समझने में मदद करता है। 7 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद 28 फरवरी 1928 को कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में उनकी यह महान खोज पूर्ण हुई, जो रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन 1930 में प्रकाश के स्कैटरिंग पर उनके उत्कृष्ट कार्य और रामन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स प्रदान किया गया और 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अंत में डॉक्टर सीवी रामन के एक विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। विज्ञान का सार स्वतंत्र सोच और कड़ी मेहनत है, न कि केवल उपकरण। याद रखिए, हर बड़ा आविष्कार एक छोटे से क्यों से शुरू होता है। इसलिए प्रश्न पूछते रहिए, जिज्ञासु बनिए और विज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि हो सकता है अगली महान खोज आपकी ही हो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।